वो क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम? सो द आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ, लिखते चलो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। वो एक्सेलरेशन है, वो फोर्स है, वो पढ़ेंगे अभी हम। सो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मोमेंटम को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। किससे करते हैं? और मास तो बचपन से ही एम, और वेलोसिटी का वी। तो ये बन गया आपका पी इक्वल टू, पढ़ेंगे बीच में नहीं अब, मास इंटू वेलोसिटी। क्या बन गया ये? मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। याद रखना मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी? डायरेक्शन। क्या मिलेगी? डायरेक्शन, है ना। चलो, सो दिस इज मोमेंटम। ऐसा यूनिट बना लो इसकी, केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो मास की होगी केजी, वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। अबे वेलोसिटी है वो, केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका मोमेंटम। वो फोर्स का है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैडम से बस ठीक है ना, मैडम तक पहुंच जाएगी बात, क्या मतलब है, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो मैम को बोलना वीडियो देखे अपने, ठीक है। चलो, तो केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये है क्या, मोमेंटम है क्या? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ समझना, बॉडी, जो हम बॉडी के बारे में बात करते हैं इसका मतलब समझना। अब ये बॉडी मतलब चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे वो लिविंग बॉडी हो, अगर वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, अब चाहे वो दिख रही हो चाहे वो ना दिख रही हो, अगर मैंने उसको बॉडी बोल दिया मतलब उसके अंदर मास होगा। अब ये मास समझ लो हल्का सा, मास कुछ नहीं होता, मास मतलब होता वजन। आपकी बॉडी के अंदर जो भी क्वांटिटी स्टोर है जिसकी वजह से आपका मास आया है, हड्डियां, स्किन, ब्लड वेसल्स, वाटर, आर्टरीज, ये जितनी भी, यही सब मिलके तो आपका, अरे ये इन्हीं सब से तो वजन आता है आपका, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, तुम्हारे अंदर यही सब चीजें तो हैं, तो इसको बोलते हैं हम मास। आया समझ में? तो हाँ, तो किसी भी मास क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर जो भी मैटर कंटेंड है जिसकी वजह से वो बॉडी बनी है, जो जो चीजें मिलके वो बॉडी बनी है, उन सब का मेजरमेंट कहलाता है क्या? मास। उन सब का मेजरमेंट क्या कहलाता है? मास। बाकी मास और वेट के बारे में एक्स्ट्रा हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। तो अगर मैं किसी भी चीज को बॉडी बोल रहा हूं, सब में क्या मिलेगा? मास। मेरे में मास है, इस गोटी में मास है, मेरी रानी में मास था, है ना, सोफे में मास है। अब यहाँ पे हमें एयर दिख रही है क्या? एयर दिख रही है क्या? इनविजिबल है, आज तक नहीं दिखी हमें एयर, फील करते हैं एयर को, बट एयर में भी क्या है? मास। अबे प्रेशर लगाती है एयर, तो मास होगा तभी तो लगा पाएगी, अगर उसमें मास ही नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो कहाँ से प्रेशर लगाएगी एयर? क्लियर है। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। तो ये सब क्या है? आपके मास ही तो है। तो मास किस में नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। मास आपके फीलिंग्स में नहीं होगा, इमोशंस में मास नहीं होगा। हालांकि दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा वजन कोई चीज़ है किसी चीज़ में तो वो फीलिंग्स में है, बट फिजिक्स उसको मानती नहीं है क्योंकि आप उनको मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो वो मासलेस क्वांटिटी होगी। चलो, अब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब यहाँ पे वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी हमने 8 चैप्टर में पढ़ रखा है। वेलोसिटी मतलब अगर किसी बॉडी में मोशन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कुछ होगी उसके अंदर वेलोसिटी, तभी तो आया। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो समझना है समझ लो। V इक्वल टू यू प्लस एटी, दुनिया भर के फॉर्मूले पढ़ रखे थे हमने वेलोसिटी के लिए। तो जब जब कोई बॉडी चलेगी उसके अंदर स्पीड आएगी, उसके अंदर वेलोसिटी आएगी। तो अब ये रही मेरी एक बॉडी, ये क्या है? बॉडी, नॉन लिविंग है। अब ये बॉडी ऐसे करके चलने लग जाए तो उसके अंदर क्या आ गई? वेलोसिटी। अबे मास तो है ही,
अब इसके अंदर और क्या आ गया, वेलोसिटी। अब इसी मास को और वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूं ये एक मोमेंटम के साथ जा रही है। ये किसके साथ जा रही है, एक मोमेंटम के साथ। तो किसी भी चलती हुई बॉडी के अंदर क्या होता है, मोमेंटम। तुम सब लोग अपने घर से कोचिंग आए हो, एक मोमेंटम के साथ आए हो, ठीक है। तुम सब के अंदर मास है, तुम सब किसी ना किसी वेलोसिटी से यहां पे आए हो। आया समझ में? सो दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। कोई दिक्कत? अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रहा है, डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। बट मैं बार बार बोलूंगा, ऐसा समझना नहीं है कि वेलोसिटी आ रहा है तो ये वेक्टर हो जाएगी, डायरेक्शन वाली कोई भी क्वांटिटी आ रही है तो ये वेक्टर हो जाएगी। मैंने उस दिन भी बताया था, वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। बट वर्क एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बट अभी के लिए 9th में काफ़ी है, इतना समझ लो कि भैया वेलोसिटी है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? मोमेंटम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलो